अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद और ढेर सारा वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स क्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू से एक और शानदार मुकाबला लेकर रमज़ान T20 कप पोहरू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट या 2026 का एक अहम और कांटे की टक्कर का हाई वोल्टेज गेम। एक तरफ मीर 11 बड़गाम, अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस बड़े मुकाबले में। अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू के कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया इस डुआडा मैच में मीर 11 बड़गाम के खिलाफ, जो कि जिला बड़गाम की टीम है। पहली बार आहिल मीर साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आहिल वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। बुरंदीरी से देखने के लिए थैंक यू। तो दोनों ही अपने स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। हमारे स्कोरर कौन है? दानिश साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उबैद साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारे साथ बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मीर 11 बड़गाम टॉस हार कर पहले बॉलिंग करेगी। मायून के हाथ में गेंद है। आसिफ अली और इमरान मजीद ये दोनों ही अपने पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर शुरुआत करने के लिए। नदीम पांडो दूसरे व्यूअर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे JNK के लिए, हरा दिया इन्होंने 66 सालों के बाद रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीत कर आ रही है JNK की टीम। कर्नाटका को इन्होंने धूल चटाई। साहिल लोत्रा और उसके साथ शायद कामरान इकबाल, और दूसरी इनिंग में दोनों ने 100 कंप्लीट किए। तो मुबारकबाद हम पेश करते हैं आहिल मीर साहब सैदान रियाज के साथ। आपका बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तो खाता खुल चुका है पहली गेंद पर। आसिफ अली के बैट से वाफ्तमाक हो गए हैं। अल समद यहाँ की मुकामी टीम है। अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है आज इस खेल के मैदान पर। काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की, और ऐसे में चाहेगी अल समद की टीम की यहाँ एक अच्छी शुरुआत उनके दोनों अपने फराहम करें। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अगर मैं अल समद की तरफ देखूं, इनके पास आज आसिफ अली, इमरान मजीद, मंजूर पांडव खेल रहे हैं। इस टीम में मुजतेली भी शायद इस टीम लाइनअप में खेल रहे हैं रऊफ मीर के साथ। तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ ये अल समद की टीम आई है इस बड़े मैच को खेलने के लिए। और मायून की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, इसमें विड्थ था, कट किया था ज़रूर बैटर ने, लेकिन गेंद सीधे पहुंची पॉइंट फील्डर के पास और उन्होंने गेंद को फील किया। धीरे धीरे क्राउड में देख रहा हूँ इजाफा हो रहा है।
बिलाल अहमद बट मुजी के साथ। मुजी आपका बहुत वेलकम। मुजफ्फर को मैं देख रहा था, काफ़ी मेहनत वो कर रहे थे, मैनेजमेंट को बड़ा साथ दे रहे थे अभी जब मैं यहाँ पहुँचा। अगर मैं टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स की बात करूँ, मंजूर मलिक वन ऑफ द फेमस नेम इन फहरू, उसके अलावा परवेज लेफ्टी, यासिर कादर, मुजफ्फर राथर द ओनर ऑफ राथर बिल्डर स्पारो, जिन्होंने यस्टरडे मुझे कॉल किया इस मैच के बारे में, उन्होंने मुझे अपडेट दे दिया। एजाज बट भी हमारे साथ बने हुए हैं इस मुकाबले में। 4 गेंदों के बाद 1 रन है स्कोर। मायून अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला ओवर वो हिलैंड से कर रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद डालते हुए बोल्ड कर दिया इमरान को। थोड़ा सा गेंद स्विंग हुई, रफ्तार थी, सीधा निशाना, पक्का निशाना, कमाल की यॉर्कर डालकर बोल्ड किया इमरान मजीद को, और गेंद दिखी नहीं, वही तासुर दे रहे इमरान मजीद। इनकी इतनी रफ्तार से गेंद आई, बैंग ऑन टारगेट, पहला विकेट। मायून स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। विकेट नंबर पहला गंवा दिया। इसी के साथ अल समद क्रिकेट क्लब पारो की टीम ने इमरान मजीद के रूप में इमरान गॉन बिना कोई रन बनाकर इस मैच में 1 पर 1 पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद जावेद अहमद गनाई, अरबाज भट्ट हमें देख रहे हैं। वेल अरबाज, दीरी मुरन से देखने के लिए थैंक यू आपका। और उसके अलावा कसबयार से देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, एजाज भट्ट पुलवामा से मैच को देख रहे हैं। राही बिलाल हमें इस वक्त देख रहे हैं ACC बरपोरा से। आपका भी बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी यही है जम्मू कश्मीर के लिए कि उन्होंने पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में इन्होंने हरा दिया कर्नाटका की टीम को। और सेलिब्रेशन में देख रहा था अभी, काफ़ी ज़बरदस्त उस ग्राउंड के अंदर, और सेलिब्रेशन तो वादी के अंदर भी होगा उस बड़ी जीत का। पहली दफ़ा, पहली बार J&K क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली ये 2026 के अंदर। प्रिंस खान, सोफी 11, उबैद मुख्तार, आपका बहुत वेलकम सर। जोफ्रा आइलिन, वालेकुम सलाम, आपको मेरी तरफ से भी प्यार भरा सलाम। 3-4 रोज़ के बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला पहरू चिनारवा क्रिकेट ग्राउंड से, जहां काफ़ी भीड़ है क्रिकेट के शायकीन की। तमाशों से खचाखच मैदान भरा हुआ है, और ऐसे में बड़ी अच्छी शुरुआत मायून ने फरहम की। पहले ओवर में इन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, इमरान मजीद के। और 3 नंबर पर मोहसिन मंजूर आए हैं बैटिंग करने के लिए। फिर से यॉर्कर की तलाश, लेकिन इस दफ़ा बैटर ने इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। फॉलो थ्रू में ही गेंद को रोका गया। पहला ओवर हो गया मुकम्मल इस इनिंग का। पहले ओवर के बाद स्कोर 1 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद अल समद क्रिकेट क्लब पोरू की टीम पहले बैटिंग कर रही है। रमज़ान का ये मुबारक महीना चल रहा है और आज 10वां रोज़ा है, और इस समय अच्छी धूप है मैदान के अंदर। अच्छा खासा माहौल है क्रिकेट के लिए यहाँ। एक तरफ मीर 11 बड़गाम, दूसरी तरफ अल समद यहाँ की मुकामी टीम। उनके पास अच्छा खासा क्राउड यहाँ दिख रहा है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है अल समद क्रिकेट क्लब की, जिसके मालिक प्रिंस खान, एजाज खान और उसके ब्रदर शफात खान दोनों मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट है ऐसे में। अब जहांगीर रथ मीर 11 की तरफ से दूसरे ओवर में आए बॉलिंग करने के लिए। पहली बार आसिफ अली पहले ओवर में उन्होंने पहली बॉल पर सिंगल बटोरा था, लेकिन अब दूसरे ओवर में भी वो पहली बॉल का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी। पैड को लगने के साथ फाइन लेग पर फील्ड हुई। लोन उमर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है रथर सोहेल के साथ। लोन साहब लव यू टू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद गई आउट, लेती आसिफ अली के बैट को सीधे स्लिप फील्डर के पास। जहांगीर स्ट्राइक्स 1 पर 1 नहीं बल्कि 1 पर हो गए 2, दोनों ही अपने चले नहीं। अल समद के पहले इमरान मजीद 0 और अब आसिफ अली। डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ अल समद आसिफ अली बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और गेंद पहुंची स्लिप में। स्लिप पर फील्डर ने कोई गलती की नहीं,
इस कैच को लेने में। तो विकेट नंबर पहला गंवा दिया, इसी के साथ दूसरा गंवा दिया अल समद की टीम ने आसिफ अली के रूप में। आसिफ अली ने एक लौता रन बनाकर अपनी विकेट दे दी। तो इसका मतलब दोनों ही ओपनर्स चले ही नहीं। काफ़ी नाखुश लग रहे हैं आसिफ अली। धीरे धीरे वो डगआउट की तरफ जा रहा है और बढ़िया शुरुआत मिलती हुई मीर 11 बड़गाम की टीम को इस आर्या पार के मुकाबले में। तो दबाव में दिख रहा है, दबाव में दिख रही है ये टीम। अल समद केरकर गलप्पाहरू जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया था बैटिंग करने का, लेकिन अभी तक इनका ये फैसला सही साबित हुआ नहीं। दोनों ही अपने बाहर गए एक के स्कोर पर। और आज एक और बड़ा मुकाबला है आज विश्व कप का। कल ना इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ये बता दिया शाकिनी क्रिकेट को कि अभी पड़ोसी मुल्क वो अभी भी है उस विश्व कप के अंदर। तो सिनारियो जो है पाकिस्तान की टीम के लिए, अगर पहले बैटिंग करेगी तो 50 या 60 रन से हराना होगा फिर आपको श्रीलंका की टीम को, और अगर चीज करेगी तो फिर 13-12 ओवर्स में ही रन्स जितने आपके पास टारगेट होगा उनको अचीव चीज दम करना होगा। तो विकेटों के पीछे आसिफ रमजान आज नजर आ रहे हैं इस मैच में। अगर मैं बात करूं कमाल के विकेट कीपर बैटर बाएं हाथ के वेली के, जिसको अभी भी ख्वाब है जेएंडके की टीम के अंदर अपने आप को शामिल करना, मेहनत कर रहे हैं। गुड लक कहेंगे इसके फ्यूचर के लिए हम। फैजान आपका बहुत वेलकम फैजान साहब। 1 पर 2, 1.2 के बाद टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है मीर 11 बड़गाम की टीम, और ताहिर लेफ्टी नंबर 4 पर उतरे हैं जल्दी ही बैटिंग करने के लिए दूसरे ओवर में ही। तो दोनों ही फास्ट बॉलर्स को अभी तक एक विकेट मिल चुकी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। और जहांगीर ने इस बीच ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद कर दी, वाइड यॉर्कर की तलाश थी लेकिन ज्यादा बाहर गिरी ये गेंद, और अंपायर मंजूर मलिक ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्राज की सूरत में पहला रन मिलता हुआ अल समद की टीम को होम ग्राउंड पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। अगली गेंद मिली फॉलर, सहलाया और देखते बनता ये शॉट। व्हाट ए शॉट फ्रॉम ताहिर लेफ्टी, फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द मैच, और पहला निकलता हुआ ये चौका ताहिर लेफ्टी के बल्ले से। अल समद का स्कोर अब 6 हो गया। टाइमिंग पर भरोसा किया, सहलाया और गेंद को गैप में धकेला। कमाल का चौका निकलता हुआ बल्ले से, दिलकश शॉट था ये बाएं हाथ के बैटर ताहिर लेफ्टी का। बढ़िया वापसी की अगली गेंद पर जहांगीर रथर ने इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद गिरा दी, और थोड़ा सा गेंद ना गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, लेकिन इंतजार और लगभग समझ गए थे कि थोड़ा सा मूवमेंट है बॉल में, उसको देखते हुए गेंद को पंच किया, अपने से दूर धकेला। गेंद पहुंची कवर्स पर जहां से फील्ड किया गया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। ताहिर लेफ्टी ने खाता खोला चौके के साथ, और ताहिर ने उठा दिया, लेकिन ये मिस हिट, 1 हैंडेड कैच करने की कोशिश की थी मिड ऑफ पर फील्डर ने आगे जाने, लेकिन ऐसे लगा कि थोड़ा सा उन्होंने लीड वो स्टार्ट किया कैच को हासिल करने के लिए, और शायद उन्होंने मिस जज किया। तो मिस टाइम शॉट था, मुझे लगा था कि ओवर मिड ऑफ जाएगी, और कोशिश भी थी, सोच भी थी बैटर की कि जस्ट ओवर मिड ऑफ गेंद को भेजे और उसके बाद चौका बटोरे, लेकिन ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। इस गेंद में भी थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, जिसके चलते गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं बैठी। सैम नाजिम सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। ओपन टूर्नामेंट है रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। आज से 15 दिन पहले शुरू हुआ ये टूर्नामेंट। ऐसे में शुक्रिया अदा करता हूँ पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। मंजूर मलिक, नवीद रियाज, यासिर कादर, परवेज लेफ्टी, मोहम्मद शरीफ, उसके अलावा मुजफ्फर रथर साहब बैक कर रहे हैं इस मैनेजमेंट को।
राथर बिल्डर्स पारू के कैप्टन, उस टीम के ओनर। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ पूरी मैनेजमेंट को, और उम्मीद करेंगे कि ये टूर्नामेंट फेयर तरीके के साथ वो चलाएंगे। अच्छा मैदान दिख रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था इनॉग्रेशन पे, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आप अभी देख सकते हैं कि सांधू फीड्स की तरफ से बोट्स भेजे गए हैं। इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी पोल्ट्री फीड्स सांधू फीड्स, जो कि स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि भरपूर ताउन कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर। तो दूसरे ओवर में 7 रन बने, पहले ओवर में 1 बना था। 2 ओवर के बाद 8 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अल समद की टीम पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद इस हाई वोल्टेज गेम के अंदर, और मायून तीसरे ओवर में फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। पहली बॉल छू कर गई है बल्ले को। जी हां, बढ़िया कैच आसिफ रमजान का विकेटों के पीछे। मायून ड्रीम शुरुआत करते हुए तीसरे ओवर में भी दूसरा विकेट उनके खाते में, और तीसरा गवादिया मोहसिन मंजूर के रूप में। इसी के साथ अल समद की टीम ने ये क्या दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं शुरुआत से ही, और काले बादल मिला रहे हैं अल समद की टीम के ऊपर। 8 पर गिरा तीसरा विकेट, और शुक्रिया अदा करते हैं सांधू फीड्स का, इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी पोल्ट्री फीड, जो कि बड़ा अच्छा ताउन कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। रमजान T20 कप में बड़ा अच्छा ताउन रहा है सांधू फीड्स का, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन विकेट नंबर तीसरा गंवा चुकी है अल समद की टीम। एक तो धीमी शुरुआत, दूसरा ये कि खराब भी कहना चाहिए। उबैद साहब काफी नाखुश लग रहे हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आज अपनी टीम अल समद क्रिकेट क्लब को, यहाँ की मुकामी टीम है। और अब 5 नंबर पर मुजदिली आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुजदिली ना काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। जब भी कोई मैच चलता है तो उसमें मुजदिली ब्रिक्स, उबैद साहब आपको पता होगा इसके बारे में, मुजदिली ब्रिक्स कमेंट्स आते हैं कि अगर आपको ब्रिक्स चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऋषि यासिर, लव फ्रॉम बोसम ब्रदर्स, लव यू टू बडी, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। यासिर साहब हमें बोसम ब्रदर्स से प्यार का इजहार कर रहे हैं। ये बोसम ब्रदर्स ना एक बहुत बड़ा शोरूम है खदरमो के अंदर। ये जो पेट्रोल स्टेशन है खदरमो मार्वल में, उसी के साथ में ये बोसम ब्रदर्स गाड़ियों के साथ कारोबार करते हैं। अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, या भेजनी है आपको गाड़ी, या प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। इसके ओनर ना बिलाल साहब है। खान साहब को मेरी तरफ से सलाम कहना आप, ऋषि यासिर साहब। 8 पर गिरे 3 विकेट, और मुजदिली अंदर आए हैं नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। मुजदिली जिसके ऊपर काफी दबाव, और ये आकिब फयाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये मायून ने पहला ओवर डाला, दूसरा जहांगीर, और तीसरा ना यहाँ आकिब फयाज से डलवा जा रहा। थोड़ा सा करेक्शन था, हमारे स्कोरर से गलती हुई थी। शायद ये पहला ओवर भी आकिब ने डाला था, अभी उसके बारे में हमारे स्कोरर बता सकते हैं। डारादिल हमें देख रहे हैं। मंजूर पांडू का आना बाकी है अल समद की तरफ से। 8 पर 3 बड़ी स्ट्रगल कर रही है शुरुआत से ही अल समद की टीम होम ग्राउंड पर। अगली गेंद फुल टॉस मिली, लेकिन ये जब दबाव होता है ना आपके ऊपर, जब आपने शुरुआत में 2-3 विकेट आपके गिर गए हैं, तो यही होता है कि आप कमजोर गेंदों पर भी ना वो रन नहीं बटोरते हैं। मिडॉन पर ही गेंद को सीधे खेला, पुलिस नहीं कर पाया अपने शॉट को, और ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। आकिब फयाज अगली मर्तबा इस ओवर में एक और फिलर गेंद, लेकिन इस बार इसे हल्के से पुश किया कवर्स पर, जहां गेंद फील्ड हुई और रन बनाने का चांस था ही नहीं। मुजदिली अपने बैट को बार बार चेक कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये दबाव है और कुछ भी नहीं। अच्छे से टाइम करने की ज़रूरत है, दबाव को आपको साइड में रखना है, संभल कर बैटिंग करनी होगी।
इस बार ऐसे लगा कि आपने स्ट्रोक को रोका। देखे, मैंने कहा बल्ले में कोई दोष नहीं है, जब आप टाइम करोगे तो यही होगा। दन दना कर ये गेंद की मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए, और बड़ा एंजॉय किया अरशद अजीज साहब ने स्ट्रोक को। इससे पहली बॉल पर शायद इन्होंने कहा था कि बैट चेंज करें आप मुस्तैली को, लेकिन मुस्तैली ने कहा कि बल्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी गेंद अंदर आती हुई इस पार बीट हुए। इस ओवर में विकेट गिरी, रन बने 4, और मैं पहरू के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। नई शक्ल और माहौल जो बना के रखा है ना यहाँ पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने, ये मैं दाद देना चाहूँगा पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। पहली दफ़ा, हालांकि ग्राउंड को हो गए हैं 3 साल, लेकिन पहली मर्तबा मैं इस मियार की क्रिकेट देख रहा हूँ। लेकिन सारा का सारा क्रेडिट यहाँ के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, मुजफ्फर अतर, अरशद अजीज़, उसके अलावा नवीद रियाज या फिर यासिर कादिर, परवेज़ लेफ्टी, मंजूर मलिक साहब खुद, उसके अलावा नसीर साहब, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस साल आपको एक अलग सी क्रिकेट देखने को मिलेगी, अलग लेवल की क्रिकेट देखने को मिलेगी यहाँ पर। और ऐसे में जहांगीर अतर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद लेफ्टी के लिए, और लेफ्टी ने इसे पंच किया। गेंद पहुंची कैवर्स पर, रन बनाने का चांस नहीं। सांधू फीड्स का बड़ा सपोर्ट रहा है, ताउन कर रहे हैं इस ब्रेड कॉस को अब तक पहुंचाने में भी, और उसके अलावा इस टूर्नामेंट में उनका बड़ा हाथ रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर। प्राउड स्पॉन्सर है वो इस टूर्नामेंट के। जहांगीर दूसरी बार इस ओवर में इस पार बीट किया, कमाल की घूरने की डिलीवरी, जिसे अपनी जगह खड़े खड़े कवर्स की तरफ खेलना चाह रहे थे ताहिर लेफ्टी, जिनका अभी वो पहला चौका काफ़ी शानदार रहा था, लेकिन उसके बाद ना इन्होंने स्ट्रगल किया। वो पहली गेंद थी जब इन्होंने चौका बटोरा था, 5 गेंदों से अब उन्होंने पिछली 2 ही रन बनाए हैं। दूसरे एंड पर विकेट्स लगातार गिरे हैं, इसीलिए ताहिर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार भी बड़ी अच्छी गेंद लेट खेला, इसे गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर, 30 सर्कल में गेंद को रोका गया, और इस बीच 1 रन बनाने का चांस। गुल मोहम्मद जीएम हमें देख रहे हैं मोहम्मद अमीन भट्टमलाल के साथ, आपका बहुत बहुत वेलकम। 13 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बात कर रहा था पहरू क्रिकेट एसोसिएशन की। इस साल ये अलग लेवल की, अलग जुनून सा दिख रहा है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर, जिसके चेयरमैन मुजफ्फर अतर साहब है, द स्पॉन्सर द चीफ ऑफ राथर बिल्डर्स पहरू, और उसके खास दोस्त नवीद उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, स्टार क्रिकेटर ऑफ राथर बिल्डर्स पहरू। लेकिन अलग सी लेवल की क्रिकेट, और ग्राउंड को मैं देख रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं पहला मैच हमने कवर किया था तो ये बोर्ड्स नहीं थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सांधू फीड्स की तरफ से बोर्ड्स भी मिले हैं। 2 डग आउट्स मैं देख रहा हूँ, तो वो भी नजर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करूंगा कि टफ विकेट समर में यहाँ पे उस पर ध्यान देंगे मुजफ्फर साहब, उसके लिए रेडी है मंजूर मलिक के साथ। दाएं हाथ और बाएं हाथ की ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। ओवैस अशरफ, मोहसिन डार, यार जावेद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यार जावेद, आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और बड़ी खुशखबरी फिर से मैं बताता चलूं, जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने रौंदा धूल चटाई, 1 साइडेड कर दिया उस फाइनल को। मुजफ्फर तेली का ये एक और देखते बनता शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट गिरी गेंद कलाई के दम पर, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए अलोंग द ग्राउंड इनटू द गैप, सेकंड बाउंड्री फ्रॉम द प्लेट ऑफ मुजतेली। He moves now on 8 from 7 balls. It's 18. Al Samad, they are batting first. करीमाबाद यूनाइटेड वर्सेस लोलीपोरा चेवाडूरा हेरट तुजन, तो दोनों को गुड लक कहेंगे हम। गुल मोहम्मद जीएम, आपका बहुत शुक्रिया। पेशे से उस्ताद है, लेकिन आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लिए। पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता और एकतरफा कर दिया कर्नाटका की टीम में केएल राहुल, जिसको कि कमाल की
शानदार डिलीवरी के साथ ही बारामुल्ला एक्सप्रेस ने चलता किया था। तो मैं समझता हूं कि अगर आईपीएल ऑक्शन ना हुए होते ना, अभी हो जाते, तो मैं समझता हूं कि 20 करोड़ के आसपास मिल जाते वहां आके नबी को। 8 करोड़ और 40 लाख शायद उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। आईपीएल में आपको दिखेंगे। लेकिन फॉर्मर कैप्टन ऑफ भारतीय टीम सौरव गांगुली ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शायद ये बीसीसी को सोचना चाहिए, उनको नज़र रखनी होगी कि शायद इंग्लैंड के खिलाफ जो इनका सीरीज़ है उसमें आकिब नबी उम्मीद करेंगे, अभी दुआ करें कि वो हो जाए उनकी एंट्री टीम भारतीय टीम के अंदर। Yes, watched almost all the match. Personality played lot of cricket with आकिब नबी। साहिल लोत्रा और उसके अलावा कामरान इकबाल ने भी सेकेंड इनिंग में दोनों ने 100 बनाए और उसके बाद ही फिर फैसला हो ही गया। और अब इंतज़ार कर रही है पड़ोसी मुल्क कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे और उनका फिर आमना सामना होगा भारतीय टीम के साथ, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक ही हार उनको अभी तक विश्व कप के अंदर मिली है, लेकिन उसके बाद ना जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया था। अब वेस्ट इंडीज़ के साथ उनका एक शानदार मैच है, लेकिन उससे पहले ये कल का मैच ने ना काम ही बिगाड़ दिया। यानी कि वो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना बड़ी दुआएं कर रहे होंगे इंग्लैंड की टीम के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को हरा दिया और ये अब वही कुदरत का निज़ाम आ गया है। मानो कि अगर पहले बैटिंग करेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम, तो उनको ना फिर अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। 60 रन से जीतना होगा, या फिर अगर आप टारगेट का चेंज कर रहे हैं तो उसमें सिनारियो यही है कि आपको 13 ओवर्स में ही तो अलग लेवल की क्रिकेट खेलनी होगी जिस तरह से भारतीय टीम खेलती है। यह आउटराइज लगा, किस्मत ने दिया साथ और किस्मत दिलेरों का ही साथ देती है। लेग साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन बटोरा चौका थर्डमैन की तरफ। पावर प्ले ऑन है और इस समय थर्डमैन का फील्डर सर्कल में था। नजार मुश्ताक साहब लिख रही कि उमर भाई मजा नहीं आ रहा है मैच में। ये मजा ना वो जेएंडके की टीम ने जिस हिसाब से खेला वहां, उसमें तो बड़ी चेस आई होगी आपको। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, पहली बार हर एक कश्मीरी ने उसे एंजॉय किया होगा। क्रिकेट लवर की अगर मैं बात करूं, और मैं अभी देख रहा था कि बड़े डांस कर रही थी वहां पे टीम। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा वो शुरुआत में अलसमद ने 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है। बाएं हाथ और दाएं हाथ के बैटर अब थोड़ा सा सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। अलसमद का ये होम ग्राउंड है। और नजार मुश्ताक साहब आप है कहाँ? हमारे कारपेंटर भाई, जो कि कारपेंटर भी है लेकिन क्रिकेट के साथ ना बड़ा लगाव है इनका। गुल मोहम्मद जीएम interesting states still remember that match when आकिब नबी took a hat-trick। ये ऊंची गई है और दूर भी गई डाउन ग्राउंड। A magnificent shot from the bat of lefty। इस बार भी टाइमिंग पर भरोसा किया, नजाकत थी स्ट्रोक में। 6 नंबर पहला अलसमद के लिए ताहिर लेफ्टी के बैट से, और ताहिर लेफ्टी पारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। 31 पर 3, 4.5 के बाद। ऑन मी एट शार शरीफ क्रिकेट ग्राउंड few years ago। ये गुल मोहम्मद जीएम ना थोड़ा सा यादों को ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी चर्चे चल रहे हैं जेएंडके की टीम के आकिब नबी, जो कि लग रहा है कि शायद भारतीय टीम में शायद उनको हम देखेंगे आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से ट्वीट्स कर रहे हैं अधीर साहब लिख रही कि इनका हर बार यही होता है, कुदरत मदद करती है, पाकिस्तान खुद जीतना नहीं चाहती है। बेशक सर,
आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैच को देखिए कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर, और मुझे भी बड़ी खुशी है आज, इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ जे&के की टीम के बारे में। कर्नाटका को धूल चटाई, जिसमें मयंक अग्रवाल और उसके अलावा केएल राहुल खेल रहे थे, लेकिन एक तरफा सा कर दिया। पहले वो पारस डोगरा, उसके अलावा पुंदीर, अब्दुल समद की 50 पहली इनिंग में, साहिल लोत्रा ने 72, लेकिन सेकेंड इनिंग में साहिल लोत्रा ने ना वो सैकड़ा ठोका मिल करके वहाँ कामरान इकबाल के साथ। जिब्रान मकबूल लिख रही कि बेस्ट विशेष इरशाद डार रशीद के लिए, और वही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, यंग फास्ट बॉलर। पहली बॉल पर लगा आउटरेच, गन फास्ट बॉलर कमाल के सीमर इरशाद रशीद, उन्होंने आगाज किया विकेट के साथ, आउटरेज लगा और बढ़िया कैच दूसरा ले लिया विकेट के पीछे। ये कैच, ये दबाव सा लिया है अलसमद की टीम ने ना मीर 11 बड़गाम की टीम के सामने। बॉलर्स काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इरशाद रशीद का पहला ओवर और उन्होंने आगाज किया विकेट के साथ, और ऐसे में फैंस खुश नजर आ रहे हैं मीर 11 बड़गाम के। अधीर साहब, अगर पाकिस्तान बाहर होगी समझो श्रीलंका की होस्टिंग भी खत्म, फिर दोनों सेमीफाइनल इंडिया में होंगे। तो अधीर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। निजाम करीम, 3 रोज के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला, तो मैं बात कर रहा हूं, क्या श्रीलंका की टीम फिर यही चाहेगी कि पाकिस्तान ही जीते, उसमें उनका फायदा होगा? तो अधीर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करें। लोन आमिर हमें देख रहे हैं, वेल कमाल के डैशिंग क्रिकेटर, मेरे फेवरेट ऑल टाइम, ब्रबगाम बॉय फ्रॉम ब्रबगाम। मंजूर साहब ने मुझे बड़ा तंग करते हैं, बार बार वो बता रहे कि मेरी एडवर्टाइजमेंट आप करो, कर तो रहा हूँ। आमिर साहब, हमें कब आप बुला रहे हैं? ब्रबगाम का वो इलाका, पाइन ब्रबगाम, मेन पुलवामा चौक से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो ग्राउंड ना रामुश नाला के किनारे पर है, अच्छे बीच बाल्स, और काफ़ी गर्मी होती है समर्स में वहाँ पे। लास्ट ईयर में आया था, बड़ी गर्मी मुझे लगी। और क्रीज पर रूप मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए, अब ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। रूप मीर, कॉन्टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। गेंद टकराई है टॉप ऑफ द मिडल स्टंप, बेल्स उड़ते हवा में नजर आए, 5वां भी गंवा दिया। रूप मीर गॉन फड़क, इरशाद स्ट्राइक्स अगेन, इरशाद रशीद बड़गाम बॉय 2 गेंद पर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। पहले उन्होंने मुस्तैली को रवाना कर दिया, और उसके बाद अगली गेंद पर रूपमीर अभी अंदर अभी बाहर जा रहे हैं। खराब क्रिकेट, और बड़ा दबाव लिया है अलसमद की टीम ने मीर 11 बड़गाम की टीम के सामने, बड़ी कमजोर दिख रही है। राजू हयाती ने हमें ज्वाइन किया है। अधीर साहब, बेशक इंडिया को फिर श्रीलंका जाना होगा ना सेमीफाइनल के लिए, वेल वही मैं सोच रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आज ही फैसला होगा इसका। शोको मकसूद ने हमें सलाम किया है, पहरू से देख रहे हैं मकसूद साहब, मकसूद 11 पहरू के कैप्टन। इनके बाल ना काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो बड़े पसंद है इनके बाल, गोल्डन हेयर। मकसूद साहब काफ़ी हैंडसम भी है। और मकसूद साहब, अगर आप ग्राउंड के अंदर है तो बताइए किस इलाके से आप देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ये माहौल जो बना के रखा है ना, यहाँ की एसोसिएशन में दाद देना है, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस एसोसिएशन को। इससे पहले भी क्रिकेट होती थी, लेकिन ये अलग लेवल की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को मैं बार बार दाद देना चाहूँगा। मुजफ्फर रतर, अरशद अजीज़, नवीद रियाज साहब इस वक्त चारों अताफ ग्राउंड चक्कर वो लगा रहे हैं और देख रहे हैं। क्राउड को वेलकम किया जा रहा है उनकी जानिब से। जरून खान नोयान ने हमें ज्वाइन किया। वेल नोयान तो तुर्किश सीरियल में बड़ा तंग किया उसको उन्होंने, अर्तुगरुल को, लेकिन अर्तुगरुल के हाथों ही उनका खात्मा हुआ था फिर।
आपने अगर टर्किश सीरियल देखा होगा। हैट्रिक बॉल पे द ग्रेट मंजूर पांडो, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पास में गेंद को गेंदबाज की तरफ ही पुश किया और मंजूर पांडो अंदर आए हैं। आज ना मंजूर पांडो के ऊपर बड़ी नजर होगी। मंजूर डार कमाल के हिटर वाइड बॉल के, अल समद के लिए हमेशा वो खेलते हैं। चोको मकसूद के साथ जिब्रान मकबूल, ये बढ़िया स्ट्रोक, फ्लैट सिक्स डाउन द राउंड, लेंथ आगे मिली इस गेंद की और क्या मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली। ये वन बाउंस चौका नहीं बल्कि सिक्स है और साइन बोर्ड साधु फीड्स को फिर से नया बोर्ड बनाना होगा, क्योंकि वो जिस तरह से कल ना स्क्रीन पर छक्का लगाया था, शायद वो ब्रूक ने, अगर किसी को याद है कल के मैच में छक्का लगाया था ना, उसी तरह ये स्क्रीन नहीं बल्कि साइन बोर्ड, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स कहना चाहिए, उन पर जाकर उस पर जाकर गेंद लगी है। साधु फीड्स का वेलकम करते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ताउन किया इस ब्रॉडकास्ट और साथ साथ इस टूर्नामेंट में। तो मैंने नंबर ऐड कर दिया है। देखिए अगर आपको खेलना है, देखिए खेलना क्या है, आप आइए, अलग लेवल की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। अच्छा विकेट तैयार किया, अच्छी मैनेजमेंट है, खासकर ये बड़ी बात है कि खुद ये क्रिकेट खेलते हैं। ओ स्लो ओवर पर चलता क्या मंजूर पांडे को तीसरी विकेट मिली है इस ओवर में इरशाद रशीद को। ये टैलेंट एक तरफ, दूसरी तरफ तजुर्बा, और तजुर्बे को इस बार लगी मात। विकेट नंबर 46 पर गंवा दिया, एक तरफा दिख रहा है यह मैच। मंजूर पांडे के खाते में केवल 6 रन और इस स्लो ओवर को डिफेंड करने गए थे लेकिन बॉल्ड हो गए। इरशाद रशीद चतुर चालाक निकले। तो एंट्री 1 या 2 भी है, ओपन टूर्नामेंट है, आप उसके लिए कांटेक्ट करें। मैंने नंबर ऑलरेडी मेंशन किया, मंजूर मलिक साहब का नंबर है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं छतरगाम में हूं, मेरा मैच है, तो उसके लिए गुड लक सर आपको हम कहते हैं। जरून खान नोयान लिख रहे कि चोको मकसूद हैंडसम बॉय है। जी हाँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, अब हर की इकोनॉमी के लिए हेल्प कर सकती है। ये जज्बात आपके बोल रहे हैं अदील साहब। उबैद मीर, इफ रोप मीर इज ऑलराउंडर देन फयाज आमला इज विराट कोहली। एक दोस्त लिख रहे हैं उबैद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो कल हम जा रहे हैं दोपहर के बाद सुपर 6 क्रू का फाइनल क्लैश कवर करने के लिए। फैल्कन फ्लायर्स क्रू वर्सेस कश्मीर मैजिकल विलो। यावर वानी तैयार है कल वो बड़ा मैच खेलने के लिए आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर। वो मैच शुरू होगा दिन के 1:30 बजे, नमाज जो जोहर की है उसके बाद। तो जुड़िएगा कल उस शानदार मुकाबले को लेकर के। लेकिन मंजूर पांडे ना इस मैच में 6 रन बनाकर आउट हो गए और इरशाद रशीद का ये कामयाब ओवर जिसमें 3 बैटर्स का उन्होंने चलता किया। मीर 11 की टीम पूरी तरह से हावी है इस मुकाबले के ऊपर। 39 पर 6 आउट हुए हैं। एंट्री के लिए मैं बता रहा था कि अभी 2 एंट्रीज बची हुई है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आइए, खेलिए इस खेल के मैदान पर, इस इवेंट के अंदर जो कि 32 टीमों का है। 6000 शायद इसका फी है। पहला ही राउंड चल रहा है। मीर नोडगाम वर्सेस अल समद क्रिकेट क्लब पहरू। पहरू के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया मुस्तली ने बैटिंग करने का। मुस्तली इस ओवर में पहली बॉल पर आउट है। उसके बाद रूप मीर 0। फिर मंजूर पांडे आए थे पारी को संभालने के लिए, लेकिन वो ही उसका भी वही हाल हुआ जो मुस्तली और वहाँ पे रूप मीर का हुआ था। 6 रन बनाकर उसको बोल्ड किया आखिरी बॉल पर इरशाद रशीद ने। और गेंदबाजी में स्पिनर को बुलाया गया है। अयाज वानी आए हैं पहली बार बॉलिंग करने के लिए। जॉन मोहम्मद लिख रहे कि JK1 रणजी ट्रॉफी फाइनल। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1000 बार नहीं, मैं मिलियन एंड बिलियन बार कहूँगा। इस बार ओवर पिच बनाते हुए इनको ड्राइव के गैप में बॉल है। चेज फील्डर के लिए अच्छी दौड़ करते हुए उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने दाई जानिब दौड़ करते हुए इनको फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नजदीक 3 या 4 कदम पहले। लेकिन ताहिर लेफ्टी के पास मौका था 2 रन बटोरने का। अभी तक के कामयाब बैट्समैन ताहिर लेफ्टी ही नजर आ रहे हैं। क्रीज पर अब शेर ले आए हैं
नंबर 8 की पोजीशन पर। अभी तक जो बैटर्स आउट हुए, आसिफ अली 1 रन बनाकर, इमरान मजीद ने खाता नहीं खोला, उसके अलावा रुकमीर को भी खाता खोलने दिया ही नहीं, फिर मुजदली भी आउट हुए, और उसके अलावा इस टीम ने गंवा दिया विकेट यहाँ मंजूर पांडव का भी। ताहिर और शेर अली क्रीज पर है। अब एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, शॉर्ट फॉर्मेट है। अभी पावर प्ले फिनिश हुआ है इस ओवर से पहले, पावर प्ले का खेल इख्तिताम को पहुंच गया है। इसका मतलब अब आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं। उसमें ना मीर अलम रगाम की टीम ने एक लॉन्ग ऑन पर खड़ा कर दिया है फील्डर को। स्क्वायर लेग भी पीछे है, मिड विकेट का फील्डर भी पीछे, फाइनल लेग सर्कल में, थर्ड मैन भी सर्कल में, पॉइंट और डीप कवर नहीं है, जबकि लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर है। तो अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली है मीर अलम बड़गाम की टीम ने। टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है, अयाज बॉलिंग कर इस बार, बढ़िया कट शॉट शेर अली का, विड्थ थी इस गेंद में, 30 बॉल थी और सोच अच्छी थी लेकिन प्लीज नहीं कर पाए, पॉइंट पर ही गेंद फील्ड हुई। ओवर हो गया फिनिश, सिंगल के 7 रन बने, 4 अयाज ने खाए 4 रन। वेल 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर अल समद की टीम का 43 रन इस 2 ऑर्डर मैच के अंदर। हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर, जीत गई तो फिर यहाँ से सुपर 16 में पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़ा इवेंट है, 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, एंट्रीज ऑन है। आप आइए, खेलिए, मज़ा लीजिए। पहरू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, चनारबाग के नाम से ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड को बनाने में काफ़ी मेहनत की है यहाँ की मैनेजमेंट ने। शरीफ दीन, मंजूर मलिक, मुजफ्फर रथ, या उसके अलावा यासिर कादर साहब, नवीद रियाज, अरशद अजीज़, फैज़ान साहब ने भी काफ़ी मेहनत की आकिब के साथ। नज़ीर साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। 2 लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पर है इस वक्त। आशु आसिफ सलाम कर रहे हैं। ये फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं अल समद की टीम के, और उनका होम ग्राउंड है और यहाँ पहरू के काफ़ी लोग आए हैं शायकीन क्रिकेट। इस खेल के मैदान पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा ग्राउंड है। राउंड द विकेट, बड़ी शानदार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद थोड़ा सा और बाहर निकली, बैटर को डिसीव करके पहुंची विकेट कीपर आसिफ रमजान के पास। आसिफ रमजान 56 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस वक्त विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं, जो कि बाबर आजम लगाते हैं और उनके ऊपर काफ़ी नजरें हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। बाबर आजम के फैंस पूरी दुनिया में है, जिस तरह से द ग्रेट विराट कोहली के इस बार भी अगले कदम पर आकर ड्राइव करने गए थे। तो इसका मतलब राउंड द विकेट आकर अंदर नहीं बल्कि थोड़ा सा बाहर गेंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे इरशाद रशीद 3 विकेट 6 रन 1.3 ओवर में। बट अफराज सलाम कर रहे हैं। वेल अफराज वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे दिल के बहुत ख़ास अफराज, जो कि लोगों के राज रखते हैं दिल में, और अगर आपको कोई राज की बात बताता है तो उसको आप राज ही रहने दे तो बेहतर है। वो क्वालिटी अफराज में। अफराज 11 के कैप्टन लाजोरा से नसीर डार साहब सलाम कर रहे हैं। नसीर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। 43 रन बने हैं अभी तक, 8वें ओवर का खेल चल रहा है। इरशाद रशीद ना राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं फारन से, उनका पलड़ा बारी है और स्ट्रगल कर रही है पूरी तरह से। शेर अली और ताहिर लेफ्टी ने तो फिलहाल 22 रन बनाए, लेकिन शेर अली ने इस ओवर में 4 गेंदों से ना एक भी रन नहीं बनाया। अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन पर बॉलिंग हो रही है इरशाद रशीद की जानिब से। मीरादी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। आदिल गन फास्ट बॉलर ऑफ ब्लड लाइन तेलंगाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। तेलंगाम से हमारे अजीज दोस्त देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं इस वक्त। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार लगभग विकेटों पर डाली हुई है गेंद, जिसे कि थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर स्लो ओवर थी, कवर्स पर खेला मैडीन रहा ओवर, जिसमें इरशाद रशीद ने काफ़ी लाजवाब बॉलिंग की। तो 8वें ओवर के बाद 43 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। तो सीजन स्मार्ट के मालिक पहुंचे हैं, सीजन स्मार्ट क्रिकेट क्लब पांपोर, हमारे खास दोस्त यकीनन आसिफ रमजान के लिए आए होंगे। और बड़ी खुशखबरी पांपोर
तहसील के लिए कि इकबाल स्टेडियम टांचबाग पामपुर के अंदर प्रैक्टिस के लिए जो विकेट उस पे काम शुरू हो गया। तौसीफ साहब काम शुरू हो गया ना उस पे? ऑलमोस्ट डन है वो, तो कुछ ही दिनों के बाद आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो अरसलान हमें देख रहे हैं। ये आदिल साहब ने, अफराज ने लिखा कि याद करो जो इंचार्ज ऑफ स्कूल था वो जॉली हेडमास्टर, तो इनसे बच के रहिए आप। तो अफराज वो मैंने मजाक में कहा था, डुप्लीकेट हेडमास्टर, ही इज आल्सो माय ब्रदर। आपको पता ही हमारी सोच, हमारा अंदाज। अगली गेंद इस ओवर की इस पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर और पीछा करते लगभग इसे कट करने के थे बैटर, वो बीट हुए, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। अभी भी एंट्री ना 1 या 2 है। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगा दिया है अक्रॉस द लाइन जाते हुए। गेंद जाकर गिरी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर हजूम के अंदर। बहुत देर के बाद ना ये छक्का आया, सन्नाटा सा छाया हुआ था, लेकिन उसमें ये छक्का लगाया है शेरल ने अपने बैट से। और शेरली ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगल मिल नहीं रहा है शेरली को। 7 गेंदें, इसका मतलब 1 सिंगल 1 छक्का और 12 रन वो अभी तक खेल चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यही है, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है तौसीफ साहब की JNK की टीम ने ना पहली मर्तबा रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता और एकतरफा कर दिया। 1 साइडेड वो फाइनल हमें देखने को मिला। साहिल लहोत्रा दूसरी इनिंग में कामरान इकबाल के साथ जिद पर थे कि दोनों 100 कंप्लीट करें। उससे पहले पहली पारी में अब्दुल समद के 62 दूसरी इनिंग में अब्दुल समद ने बनाए रन्स, लेकिन शुभम पंदीर जिन्होंने सैकड़ा ठोका था पहली पारी में, और उसमें पारस डोगरा ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो मुबारकबाद पेश करते हैं हम पूरी टीम को। और ये आशिक नबी साहब ना हमें श्रीनगर से देख रहे हैं। आशिक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। 9 ओवर के बाद 50, पहली 50 मुकम्मल हो गई है। बड़ी धीमी शुरुआत मिली है और ख़राब भी यहाँ अल समद की टीम को। और तौसीफ साहब वही काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि तौसीफ साहब 1-2 बार मैं इनके पास गया, इनके स्टोर पे, बहुत बड़ा स्टोर है इनका, ड्राई फ्रूट या फिर वेडिंग स्टोर। फ़िलहाल शादियाँ अब शुरू हो रही है, तो जाइए इनके पास विज़िट करें। आपको पूरा वेडिंग जो सामान चाहिए तो आपको मिलेगा वहाँ पे, ड्राई फ्रूट से लेकर एवरीथिंग। सीजन स्मार्ट द कंप्लीट वेडिंग स्टोर नंबल में है, HS मॉल के आसपास, JNK बैंक बिल्कुल आगे। तो जब मैं 2 बार इनके पास गया तो दोनों बार मैंने मोबाइल पे इसको देखा कि वो मैच देख रहे थे हॉटस्टार पर, वही फाइनल। काफ़ी खुश लग रहे हैं तौसीफ साहब, और आसिफ रमज़ान के ऊपर वो इस वक्त बड़ी नज़र रखे हुए हैं। नीचे रही गेंद दी बॉलिंग करने के लिए एजाज को बुलाया है, और एजाज का जो एक्शन है ना वो स्विंग एक्शन है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग की है। इरशाद रबाड़ा रशीद ने ना 1 ओवर में 3 चटकाए विकेट। मुजफ्फर तेली, उसके बाद रऊफ मीर, फिर मंजूर पांडो को उसी ओवर में सिल्वर पर बोल्ड किया था। नतीजा के यहाँ 51 रन पर 6 हुए आउट। एंट्री ऑन है, 1 या 2 एंट्री अभी भी है, आप आइए और खेलिए। काफ़ी अच्छा विकेट, अच्छी तैयारी और अच्छा माहौल बना के रखा है यहाँ क्रिकेट के लिए पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने। मैं दाद देना चाहूँगा इस एसोसिएशन को। आशु आसिफ आपका बहुत बहुत वेलकम। हम आ रहे हैं गुड्डूरा थर्सडे के दिन, आप तैयार रहिए। हमारे खास दोस्त साइड ऑफ एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं एजाज। लेकिन एक और बड़ा मैच विश्व कप का जिसके ऊपर नजरें हैं पूरे वर्ल्ड की, वो आज न्यूजीलैंड वर्सेस माफ कीजिएगा श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क।
और दुआएं दे रहे होंगे वो पूरे जो लोग हैं ना वहाँ पड़ोसी मुल्क के अंदर। कल इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड ने ही उनको हराया, लेकिन इंग्लैंड के लिए कल दुआएं कर रहे थे कि इंग्लैंड कल जीते, न्यूजीलैंड को हराए, और वही हुआ। आखिरी ओवर में वो रूफ अहमद थे ना, रिहान अहमद, जिन्होंने 18वें ओवर में काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग की थी। 18 में 43 चाहिए थे। मुझे भी लगा था कि थोड़ा सा यहाँ न्यूजीलैंड के पास चांस है, लेकिन वो 18वें ओवर में ना छक्के छुड़ाए। क्या नाम है उसका, रिहान अहमद ने। फिर जो कसर थी वो विल जैक्स ने पूरी की थी, जो रह गई थी। और फिर से वही कुदरत का निज़ाम, एक बार फिर पड़ोसी मुल्क की टीम के ऊपर नजरें हैं अब। और अगर पड़ोसी मुल्क जीत गई ना उस मैच को अच्छे मार्जिन से, मानो कि अगर सिनारियो आपको पता ही होगा, पहली पारी में अगर आपने बैटिंग की तो आपको फिर 60 रन या 65 रन से जीतना होगा। इसका मतलब अगर आपने 200 बना लिए तो 150-140 पर ऑल आउट करना होगा श्रीलंका की टीम को। और अगर आप चीज कर रहे हैं तो फिर आपको ना वो साइम और फरहान को ये कहना है कि आपको ना हिट करे बॉल पर, यानी कि ये सुनहरी चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने का। तो 13-14 ओवर में आपको वो रन्स चेज करने होंगे। और अगर मानो कि पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया तो श्रीलंका के अंदर वो सेमीफाइनल होगा। तौसीफ साहब, अगर हार गई तो फिर भारत के अंदर तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। जोफ्रा आइलैंड, देयर इज नो पोहरू एसोसिएशन इंस्टीट्यूट यूज टूर्नामेंट मैनेजमेंट। ये जोफ्रा आइलैंड का नाम बड़ा जबरदस्त है। 55 पर 6 या 11वें ओवर का खेल चल रहा है। रमजान T20 का पोहरू एडिशन फर्स्ट का ये पहले राउंड का शानदार मैच। थोड़ी सी शॉट, ताहिर लेफ्टी को मिला हाथ खोलने का मौका, ऊंचा लंबा छक्का निकलता हुआ बल्ले से। आड़े बैट का क्या इस्तेमाल, हॉफ ट्रेकर थी, ज्यादा शॉट गिरी और तीर की तरह गेंद उड़ी हवा में जाकर गिरी मिड विकेट के बाहर सलाखों के पार। ताहिर लेफ्टी और शेर अली दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स हैं और दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कहां तक लेकर के जाएंगे अपनी टीम को, कितना दम होगा ये देखना होगा। फिलहाल 61 हो गया है स्कोर, 11वें ओवर का खेल चल रहा है। 6 विकेट गिरे, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से नवगाम, शायद 3 किलोमीटर होगा। जी हाँ, ये वही रोड है जहाँ से आप पोहरू से जब आप राइट साइड की तरफ, वो जो मॉडल विलेज बोर्ड है उससे पहले आप राइट साइड जब पोहरू चौक से निकलते हैं तो आप ग्राउंड की तरफ आते हैं, लेकिन आपको सीधा निकलना है। उसके बाद आगे आपको चकपोरा मिलेगा, गंगीपोरा भी आपको मिलेगा शायद, तो सीधा रास्ता है शायद मेरे ख्याल से। 8 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 62 पर 6 इनिंग का 11वां ओवर चल रहा है। इस बार फ्लाइटेड गेंद, लेकिन थोड़ा सा स्लोवर थी, ऑफ स्टंप के बाहर इसे स्लाइस करने गए थे, ऑफ साइड में बीट हो गए शेर अली। शेर अली ने 18 गेंदें खेली है, 10 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। इस बार फाइन खेला शेर अली ने, इलाका खाली, लेकिन स्विकर लेके फील्डर ने पहले ही दौड़ लगाई, इसीलिए उन्होंने काबू पा लिया गेंद पर। फाइन लेग डीप में पहुंचकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, आसिफ रमजान के पास पहुंची और आसिफ रमजान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस साल वो कोशिश कर रहे हैं कि जेएनके की टीम के अंदर वो शामिल हो जाए। बढ़िया कट शॉट, नहीं रुकेगी बॉल, छन छना कर गई है स्कर ऑफ द विकेट, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। शेर अली का ये बेहतरीन कट शॉट विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन को छू कर गई है। जावेद लावे, बहुत अच्छा ग्राउंड लग रहा है। चलिए, ग्राउंड की बात आपने की है, जूम आउट करके आपको दिखाई, आप चेक कर सकते हैं। सामने बड़ी पहाड़ आपको देख रहे होंगे, काफी अच्छे विजुअल्स है और जूम आउट करके आप पूरा ग्राउंड को देख सकते हैं। गनी मंजिल ने हमें ज्वाइन किया है, ताहिर लेफ्टी 32 और शेर अली ने बनाए 16, 20 गेंदें खेलकर।
फिर एजाज का पहला ओवर जो रहा था उसमें एजाज ने 4 रन कंसीड किए थे, लेकिन पिछला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था अल समद की टीम के लिए। एजाज वापस राइट आर्म, पहली गेंद थोड़ा सा चिपके हवा में रही लेकिन एजाज से दूर, और एजाज ने हाथ तो चलाई कैच के लिए लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी। जस्ट शाहिद भी हमें देख रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंपर थी, इसे फॉरवर्ड कर शेर अली ने ही लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया। शेर अली का स्कोर 17-21 गेंदें खेलकर, और ताहिर लेफ्टियन बनाए 33-23 गेंदें खेली है। एक खराब गेंद, बैट बॉल निकाल दिया इसे लॉन्ग लेग की तरफ, और थोड़ा सा क्या फंबल, वहां फील्डर ने आसान सी फील्डिंग थी, पहुंच गए थे स्किल के फील्डर लेकिन गेंद को रोकने में और काम रहे। किस्मत की बदौलत ये चौका मिलता हुआ ताहिर लेफ्टी को, और ताहिर का स्कोर अब 37 हो गया है। 74 पर 6, 12वें ओवर का खेल चल रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है अल समद क्रिकेट क्लब पहरों की टीम होम ग्राउंड पर इस शानदार मैच के अंदर मीर 11 बडगाम के खिलाफ। एजाज अगली मरतबा इस ओवर में, इस बार ऑफ स्टंप पर थी, अच्छी चैनल में थी लेकिन खड़े खड़े ही इस गेंद को ना लॉन्ग ऑन पर खेला डीप में, जहां फील्डर तैयार थे इस गेंद को फील्ड करने में, उन्होंने कोई गलती की नहीं। 1 रन का और इजाफा, स्कोर अब 75 हो गया है। पिछले 1-2-3 ओवर्स से ना रन बनाने की कोशिश हर बॉल पर कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स, और 77 पर लाकर खड़ा कर दिया, 76 पर लाकर खड़ा कर दिया है दोनों ही बाएं हाथ के बैटर्स ने अल समद की टीम को। मीर 11 बडगाम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। एजाज दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार ओवर पिच विडत पे मिली, बढ़िया स्ट्रोक, शानदार कवर ड्राइव गेंद की है, शॉर्ट कॉर्नर फील्डर के बगल से बरक रफ्तारी के साथ ही सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार रूम मिला और वो गेंद की लेंथ भी आगे गिरी, उसको तैयार थे खेलने के लिए। 12वें ओवर के बाद स्कोर टीम अल समद की टीम का 80 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आदिल एंटी ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं रमज़ान T20 का पहला एडिशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एडिशन फर्स्ट या 2026, 32 टीमों पर मुश्तमिल। अभी 2 एंट्री केवल बाकी है। आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और आपको एंट्री मिलेगी। बड़ा इवेंट है, ओपन टूर्नामेंट है। आप अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए गिने चुने उन तगड़े क्रिकेटर्स को खिला सकते हैं। तो 12वें ओवर के बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं सांधू फीड्स का, इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी ये पोल्ट्री फीड्स है एक्चुअली, जो कि इस टूर्नामेंट को बड़ा ताउन कर रहे हैं। और ये जो बोर्ड्स दिए हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, ये सांधू फीड्स की तरफ से ही आए हैं। और सांधू फीड्स की तरफ से हमारे पास कौन है सर, आपका नाम क्या है? रियाज अहमद तेली साहब ही करता धरता है, वही हमें अपडेट दे रहे हैं कि ये जो सारे आपको बोर्ड्स दिख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा। चारों अतराफ ग्राउंड के ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिससे काफ़ी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है इस ग्राउंड के, और अच्छा भी लग रहा है। तो ये सारा का सारा खर्चा उठाया है सांधू फीड्स ने ही, जो कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है, प्राउड स्पॉन्सर है। ये 12वें ओवर के बाद ना लिया गया है शायद वक्फा, जी हाँ 12वें ओवर के बाद ही वक्फा लिया गया है, थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि आज रमज़ान का चल रहा है मुबारक महीना, 10वां रोज़ा है आज। और ऐसे में प्यास भी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोज़ा खिलाड़ियों का भी है और हमारा भी है माशाल्लाह। खाने मुदस्सिर ने ज्वाइन किया है साइमा फारूक के साथ। वालेकुम सलाम साइमा फारूक जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो शेरली सेट हो गए हैं, 18 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 22 गेंद उन्होंने फेस की है। ताहिर लेफ्टी 42
उन्होंने 26 गेंदों का अभी तक सामना किया है। 7वें विकेट पर यह पार्टनरशिप पनप चुकी है दोनों ही बाएं हाथ के बैटर्स की तरफ से। और अब 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शायद एक और तब्दीली की है मीर 11 बड़गाम के कैप्टन ने। जी हाँ, अब लग रहा है कि नए बॉलर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एजाज ने 2 ओवर डाले हैं, 16 रन देकर एक भी विकेट उनको मिली नहीं। ये इरशाद रशीद नहीं है, जस्ट शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर पर मैं नजर डालूं तो 133 दिख रहा है। 4 विकेट अभी भी हाथ में है, लेकिन पार्टनरशिप लग चुकी है 7वें विकेट के ऊपर अल समद के लिए। मीर 11 बड़गाम की तरफ से इरशाद रशीद ही, ये दूसरे इरशाद रशीद है जो कि इस टीम में खेल रहे हैं। जी हाँ, वही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। ओवर द विकेट पहली गेंद, ओवर पैच मिली, हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे स्टैंड्स के अंदर। बॉटम हैंड का कमाल का शॉट था ये, बढ़िया इस्तेमाल बॉटम हैंड का, और गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीम और शान छक्का निकलता हुआ शेर अली के बैट से, और शेर अली का स्ट्राइक रेट अब 100 के नजदीक है। शुरुआत हुई 6 के साथ, बैंग बैंग ओवर लॉन्ग ऑन 13वें ओवर में। और इरशाद रशीद का खैर मकदम हो गया छक्के के साथ इस मैच में। पहली गेंद थी उनकी इस मैच में। 86 हो गया स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट थोड़ा सा ताहिर की 50 कंप्लीट हो गई है इसी के साथ। 29 बॉल्स में उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है। 13वें ओवर के बाद 97 हो गया स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। तो मैच में वापस आ गई है अल समद की टीम। एक खराब और बुरी शुरुआत के बाद एक ही ओवर में 3 झटके लगे थे। 3 बड़े क्रिकेटर्स आउट हुए थे। इरशाद रशीद ने पहले मुजतली को क्वाड बैंड करवाया। किस्मत लगातार साथ दे रही है। शेर अली और ताहिर लेफ्टी को गेंद की बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर और थर्ड मैन फील्डर के दरमियान से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 3 विकेटें गिरी एक ओवर में। इरशाद रशीद ने पहले मुजतली को क्वाड बैंड करवाया, उसके बाद ना रुकमीर को अगली गेंद पर बोल्ड किया था, उनको गेंद समझ ही नहीं आई थी। फिर आखिरी गेंद पर वो मनपाड़ो ने छक्का लगाया था उसी ओवर में। 5वीं बॉल पर आखिरी गेंद पर उसको भी बोल्ड किया था। स्लो ओवर चेंज ऑफ पेस पर बोल्ड हो गए थे। आखिर बॉलिंग कर रहे हैं अब इनिंग के 14वें ओवर में। 175 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं ताहिर लेफ्टी, और 30 पर पहुंच गए हैं शेर अली, जिनका स्ट्राइक रेट अब पहली दफा 100 के पार चला गया है। वो पिछली बाउंड्री के बाद 6 ओवर में लगी। फुल टॉस पर थोड़ा सा चहलकदमी की फ्लिक किया, मिड विकेट पर फील्डर नहीं रोके इस बॉल को। 2 बाउंस के साथ ही गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका इस ओवर में निकलता हुआ शेर अली के बैट से। शेर अली का स्कोर 34। 28 गेंदें उन्होंने फेस की है। 105 पर 6, तो 100 के पार चली गई है अल समद की टीम। पहले बैटिंग करके लग नहीं रहा था जिस हिसाब से इनकी विकेटें गिरी थी। 40 या 35 पर 6 उनके आउट हुए थे। उसके बाद आप खुद देखिए किस हिसाब से बैटिंग की दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स ने। संभल कर खेला दोनों ही बैटर्स ने, थोड़ा सा टाइम ले लिया पिच के ऊपर। T20 शॉर्ट फॉर्मेट है जरूर, लेकिन आज के टाइम पर भी आप हर बॉल पर हिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अच्छी बॉल ना आपको काफी आउट करने के लिए।
107, 6 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर का खेल चल रहा है। आके फयाज का ये चौथा ओवर उनके स्पेल का, यानी कि आखिरी ओवर वो डाल रहे हैं। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और गेंद ना गिरने के बाद इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास आ रही थी, इसे स्क्वायर लेग पर खेला डीप में। ये पार्टनरशिप अच्छी पनपी है 50 से ज़्यादा रन्स की, जिसमें ताहिर अब 51 और शेर अली 35। 108 पर 6, 14वें ओवर का खेल चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है अल समद की टीम मीर 11 बडगाम के खिलाफ। आखिरी गेंद ये भी नीचे रही थी और बार बार गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे राउंड द विकेट डालकर वहां गेंदबाज आकिब, लेकिन वो बैटर ना समझदारी के साथ पूरी तरह से सेट हो गए। गेंद उनको अब फुटबॉल नजर आ रही है कि जब आप अच्छा टाइम विकेट पर गुजारते हैं ना, उसके बाद ना आपको आसान रहता है बैटिंग करना। वो अब दिख रहा है कितना आसानी के साथ रन बना रहे हैं अब दोनों बैटर्स। एजाज ने 2 ओवर डाले हैं अभी तक। चलिए 14 ओवर्स के बाद 109 अल समद के खीमे में थोड़ा सा अब मैं देख रहा हूं कि वो जो सन्नाटा छाया हुआ था ना, अभी वो मुस्कान वापस लौटी है। अब थोड़ा सा खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज ठीक दिख रहा है, लेकिन कर्नाटका को याद रहेगा जिस हिसाब से JNK ने उनको रोदा, यकतरफा सा कर दिया उस फाइनल को। रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता पहली दफा, पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने, और क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली। और इस बार तो ये टीम गई थी उस रणजी ट्रॉफी को जीतने के लिए जिस हिसाब से उन्होंने खेला। मिस हिट है, हवा में उठी पीछे फील्डर, पार्टनरशिप टूट गई यहाँ पे। और ये गेंदबाजी में ना एजाज बॉलिंग कर रहे हैं और एजाज ने उस्मान तारिक की तरह सर पर लगाई है पट्टी और यहाँ लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। बहुत देर के बाद ये विकेट गिरी 39 पर 6 और अब 109 पर गिरा 7वां विकेट। शराकतदारी टूटी, विकेट नंबर 7वां गंवा दिया अल समद की टीम ने। तो मैं बात कर रहा था JNK की टीम ने जिस हिसाब से क्रिकेट खेली ना इस सीजन, तो ये टीम लग रहा था कि पहले ही जीतने के लिए गई है। के राहुल, मयंक अग्रवाल, उन क्रिकेटर्स को धूल चटाई। आकिब नबी की वो डिलीवरी, शानदार डिलीवरी जिस पर KL राहुल को उन्होंने चलता किया था। और बैटिंग काफ़ी खतरनाक रही इस फाइनल में। पारस डोगरा, शुभम पुंदीर, उसके अलावा कामरान तो पहली इनिंग में चले नहीं थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने सैकड़ा ठोका मिलकर के साहिल लहोत्रा के साथ। और साहिल ने पहली इनिंग में भी 72 बनाए थे, अब्दुल समद 32, सेकेंड इनिंग में पहली पारी में 62। और दिखा दिया JNK क्रिकेट की टीम ने कि उनमें जीतने की सलाहियत है। अब क्रीज पर अल समद की तरफ से ना सज्जाद को भेजा गया है। मीर 11 बडगाम की टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करो और ये सज्जाद नंबर 9 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। या मैं समझता हूं कि अगर आप पूरे 20 ओवर खेल गए ना, 150 बन गया ना, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से टीम है ना अल समद के पास, जो बॉलर्स है ना, देखिए सज्जाद को मैं जानता हूं, मंजूर पांडव या रूप मीर के 4 ओवर तो वो काफ़ी क्रूशल है, विकेट निकालते हैं। उसके बगैर तो बाई को मज़ा ही नहीं आता है, यानी कि चसनी आती है। अगर रूप मीर की मैं बात करूं, बल्ला हालांकि बैटिंग में भी वो काफ़ी डेंजरस है, लेकिन आज वो भूल गए थे उस शानदार गेंद पर जो कि टॉप ऑफ द मिडल स्टंप पर लगी थी। बैल जुड़े थे हवा में जब उनकी विकेट उड़ाई थी। वहां पे इरशाद रशीद ने डाउन द पिच, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए। आते ही अपने तेवर दिखाए सज्जाद ने और पहली बॉल पर लगाया छक्का। इसके लिए ना जिगरा चाहिए और दिलेराना शॉट लगाकर शुरुआत कर देनी की सज्जाद अहमद ने। एक और, लेकिन इस बार लेंथ थोड़ा पीछे खींचा। वो सर पर जिन्होंने कफन बांध कर वो आए हैं काले कलर का, मिस्टर एजाज और उस्मान तारिक, मिस्टर पॉज, वो भी लगाते, लेकिन वो माथे पर लगाते हैं ग्रीन कलर की। इंग्लिश तो बड़ी अच्छी बोलते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया अपनी बॉलिंग से, उस पर नजरें रहेगी। लेकिन वो उसकी कैप्टन इस्तेमाल उनको गलत तरीके पर कर रहे हैं
वो पहले मार खाते हैं, उसके बाद उनको बुलाते हैं और फिर काम बिगड़ जाता है। लेकिन इस मैच में सलमान आगा जी को मैं समझता हूँ पड़ोसी मुल्क को अगर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है, उसके लिए अगर आप टॉस जीत लेते हैं तो सीधे आप पहले, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले बैट करें आप, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। कि चेज में ना बड़ी परेशान होती है पड़ोसी मुल्क की टीम। पहले बैट करे, 170 180 बोर्ड पर लगा दे। बढ़िया ड्राइव, शानदार फील्डिंग का क्या मुजाहरा लॉन्ग लेग डीप में है उस और फील्डर ने, जो कि 919 नंबर की टी शर्ट लगाकर खड़े थे। तो बात कर रहा था 180 170 बोर्ड पर लगाए। उसके बाद ना पावर प्ले में ही आप मिस्टर पॉज को, अपने ट्रम्प कार्ड को, अपने मैच विनर को बुलाए, उसको कहे कि आप 4 ओवर डालें। ये आपने देखा भारतीय टीम के खिलाफ ईशान किशन ने जब धुलाई की, उसके बाद बुलाया गया था। फिर मिस्टर पॉज को, उस्मान तारिक को फ़ायदा फिर मिला नहीं। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ वो ब्रूक और दूसरे जो शायद वो विल जेक्स थे, जिन्होंने पार्टनरशिप की थी बड़ी अच्छी। तो उस वक्त जब विकेट गिर रहे थे उन्होंने फिर ब्रेक लिया था। सलमान अली आगा जी का ये प्लान कि उनको बचा के रखेंगे। मैं समझता हूँ कि बाद में ना आचार डालना है आपको उनके ओवर्स का, आप इस्तेमाल करें। उस तरह की क्रिकेट ना भारतीय टीम खेलती है। अगर उनका बैटिंग में कोई खिलाड़ी आउट होता है, अगली बॉल पर आता है नया बैटर, वो पहली बॉल पर उठाकर मारता है, दबाव को उसी वक्त ख़त्म करता है। क्या हिटिंग की थी जिम्बाब्वे के खिलाफ तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, मिडिल ऑर्डर में उनके पास ना वो जान है। ये शिवम दुबे जी की हिटिंग तो जाराना होती है, बेस्ट खेलते हैं स्पिन को, और स्पिन को खेलना एक आर्ट है। लेकिन बाबर के ऊपर नजरें हैं, क्योंकि उनके फैंस ना काफ़ी तकलीफ में है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर मैं उनके फैंस की बात करूँ, वो यही चाह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हारे या जीते, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है वो बाबर के ना चलने से उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनके ग्लोबल चाहने वाले हैं, जिस तरह से द ग्रेट विराट कोहली के, रोमान नज़ीर, इशफाक खान, बट बुरहान। जी हाँ, ये पोहरू क्रिकेट ग्राउंड है डियर ब्रदर, चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू। रमज़ान T20 का एडिशन फर्स्ट का ये मैच चल रहा है। एक अहम और दिलचस्प मुकाबला पहले राउंड का 32 टीमें खेल रही है और अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, 1 या 2 आप आइए, खेलिए, एंट्री हासिल करें। और ये सिलोवर ना हथियार है इरशाद रशीद के पास, रबाड़ा इन्होंने अपने नाम के ऊपर लिखा है। इरशाद गनफाज बॉलर भी है, लेकिन वही इसके पास ये सलाहियत है कि मानो जब पिछली बॉल आप तेज डालते हैं, अगली ना उतनी स्लो आती है कि बैटर को बड़ा मुश्किल होता है उसे रीड करना। 120 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। यॉर्कर की तलाश, फुल टॉस बनाते हुए कवर्स की तरफ इसे खेला और एजाज ने दौड़ करते हुए इस गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, कवर्स डीप में। और वो स्लोवर ना बड़ी उम्दा डालते हैं, आई मीन इरशाद। इस पर मंजूर पांडू को उन्होंने आउट किया था। ये मंजूर के सामने उन्होंने एक फुल रंग की बॉल डाली थी उस ओवर में, जिसमें 3 विकेट उन्होंने हासिल की थी, उस पर छक्का लगा था। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो ये देखिए स्लोवर एक और, लेकिन इस बार पहले ही समझ गए थे बैटर, इसीलिए डाउन द पिच आकर इस गेंद को लगभग फुल टॉस पर लेते हुए लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। जाहिद डार और बट बुरहान, इसमें बड़ी बड़ी टीमें हैं, ओपन टूर्नामेंट है, 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आइए खेलिए, मज़ा लीजिए। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर रमज़ान T20 का पोहरू के इस एडिशन फर्स्ट को स्लॉग हिट, पीछे फील्डर, ओह माय गॉड, ये लगभग ले ही लिया था कैच एजाज ने, और उसके बाद ना इन्होंने छक्का हाथ से लगाए। जिस हिसाब से गेंद उनके राइट हैंड पर आई थी ना, मुझे लगा कि वो कैच ले लेंगे, और थोड़ा सा वो सरप्राइज हो गए जब उनको लगा कि
गेंद उनकी तरफ आ रही थी, उनको शायद मैं समझता हूं कि लगा कि गेंद उनके पीछे जाकर गिरी और मैं ऐसे ही हाथ ऐसे खड़ा किया, गेंद उनके हाथ पर लगी, उसके बाद सलाखों के पार गई। तो इसमें किस्मत ने साथ दिया। ये भी स्लोवर थी लेकिन छक्का मिला इस पर। शेर अली 45, सज्जाद ने बनाए 10। 129 पर 7 विकेट गिरे हैं और इरशाद ने पहला 6 कंसीड किया अपनी बॉलिंग में। 16 रन वो दे चुके हैं 3 ओवर में और इसके बाद 1 ओवर उनका आना बाकी है। ताहिर लेफ्टी ने 52 बनाए 30 गेंदें खेलकर। शेर अली 45 और 10 पर है सज्जाद, यानी कि टॉप ऑर्डर की बैटिंग पूरी तरह से उसको तहस नहस करके रखा था बॉलिंग से यहाँ फास्ट बॉलर्स ने। उसमें आकिब को मिले 2 विकेट, 3 चटकाए थे इरशाद रशीद ने। 39 पर 6 आउट हुए थे। अगर 4 ओवर खेल गई ना ये टीम तो मैं समझता हूं कि 160 170 तो दिमाग में होगा। अगर 160 भी बन गया ना तो मैं समझता हूं अच्छा स्कोर है जिस हिसाब से बॉलिंग है ना अल समद के पास। लेकिन वहां आसिफ रमजान और मीर अल बड़गाम की टीम में कुछ ही क्रिकेटर्स को मैं डीपली जानता हूं, लेकिन अल समद के पास जो खिलाड़ी है मंजूर पड़ो बॉलिंग कमाल की करते हैं। स्लोवर उनके पास वो हथियार रहता है, अच्छी वो डालते हैं स्लोवर। उसके अलावा आसिफ अली भी बॉलिंग करेंगे। इनकी तरफ से सज्जाद हुसैन बॉलिंग करते हैं, गन फास्ट बॉलर है, शुरुआत में स्विंग करते हैं बॉल को, बाहर भी निकालते हैं, अंदर भी लाने की उनकी में सलाहियत है बॉल को। उसके अलावा इनके पास ना बॉलिंग में इमरान मजीद को मैं तो भूल ही गया था, ये भी एक शानदार बॉलर है। रूप मीर के 4 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जहांगीर रथ आए हैं। स्लोवर गेंद मिस हिट, लेकिन ये गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन के फील्डर के काफी आगे और उन्होंने इत्मीनान के साथ गेंद को फील्ड किया। 130 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय टीम का भी शायद आज मैच है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो भी बड़ा शानदार मैच है। जो जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि उसमें ना उस ग्रुप में ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, वो टॉप पर है उस टेबल में। यानी कि वो पहली टीम बनी थी शायद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, या इंग्लैंड बनी थी, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड जब उन्होंने हराया था पाकिस्तान की टीम को। तो आज 2 अच्छे मैच है विश्व कप के। स्लोवर को उठा दिया, मिस हिट, पीछे फील्डर मिड विकेट पर इरशाद कैच नहीं छोड़ते हैं और ले लिया ये आसान सा कैच। जहांगीर राथर ने दी है बात स्लोवर पर। सज्जाद हुसैन को क्या चलता, 11 रन बनाकर सज्जाद हुसैन आउट हुए। 131 पर गिरी 8वीं विकेट और जो पार्टनरशिप लगी थी ना वो 7 विकेट के ऊपर। सज्जाद ने वो स्टेज सेट करने के बाद ना वो शेर अली और उससे पहले ताहिर लेफ्टी ने जो स्टेज सेट किया था उसका फायदा लिया नहीं। जस्ट एक छक्का पहली बॉल पर लगाया, उसके बाद केवल 5 रन और जोड़े, यानी कि 11 रन बनाकर आउट हो गए। 131 पर 8वां गिरा विकेट। मीर अल बड़गाम 16वें ओवर में 17वें ओवर में 8वीं विकेट हासिल कर चुकी है। जहांगीर को मिला दूसरा विकेट। जहांगीर ने चटकाए 2, आकिब को मिले 2 और 3 चटकाए विकेट आज इस मैच में मिस्टर इरशाद रशीद ने, और एक कैच भी उन्होंने हासिल कर लिया। अब शाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए, तो कोई मुझे भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बारे में मैच जो चल रहा है शायद वो स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में अपडेट दे दे। अगर मोबाइल है किसी के पास तो मैं चेक करूंगा। तो जरा उसके बारे में बताइए आप। शायद आज ही है वो, 3 बजे वो मैच शुरू होने वाला था। एक अहम और एक दिलचस्प मैच। भारतीय टीम चाहेगी वेस्ट इंडीज को हराए, लेकिन वेस्ट इंडीज के पास आपने देखा इंग्लैंड की ही खिलाफ, अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ये 6-7 विकेट ना जल्दी गंवाए थे। उसके बाद वो निचले क्रम के बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। जस्ट शाहिद बता रहे कि वो मैच कल है, तो आई बेग अपॉर्डन, सॉरी मैं कहना चाहूंगा, मैं माजरत का हूं, मुझे डाउट था, तो वो कल है मैच। अच्छी बात है सर, लेकिन आज पड़ोसी मुल्क का मैच।
चाहेगी पड़ोसी मुल्क की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करे, लेकिन उसके लिए ना श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। श्रीलंका अभी तक शायद एक भी मैच नहीं जीती है, अगर मैं सुपर 8 के मैच की बात करूं। 131 8 विकेट के नुकसान पर आसिफ रमजान विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। 17वें ओवर के बाद अल समद का स्कोर 131 8 विकेट के नुकसान पर। बड़े बुरहान लिख रही कि आज किन दो टीमों का मैच है पोहरू ग्राउंड में। मीर 11 बड़गाम जो कि टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतने के बाद अल समद की टीम बैटिंग कर रही है। अल समद के 39 पर थे 6, लेकिन उसके बाद ना ताहिर लेफ्टी और शेर अली ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अल समद को पहुंचा दिया 131 पर। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, 2 विकेट हाथ में है और इरशाद अपने स्पेल का करेंगे आखिरी ओवर फार एंड से। इसे आप माउंटेन एंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड के सामने वाले एंड की अगर मैं बात करूं, पीछे बड़ी पहाड़ है, शायद ये अतवाजन की पहाड़ है, तो वहां से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली बॉल शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, तिरछे बैट के साथ इसे खड़े खड़े ही पॉइंट पर खेला डीप में 1 रन के लिए। अगर इरशाद की बॉलिंग को देखें तो आज इनकी बॉलिंग ना काफी शानदार रही। पहला ओवर इन्होंने स्पेल का डाला, उसमें 3 विकेट हासिल की थी, फिर दूसरा और तीसरा ओवर विकेटलेस रहा। अब आखिरी ओवर में क्या वो विकेट चटकाएंगे ये देखना होगा। शाहिद रशीद 2 लेफ्ट हैंडर्स फिर से क्रीज पर है। यॉर्कर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास, इसे तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला। ये अल समद की टीम के ओनर का अगर मैं जिक्र करूं, एजाज साहब, वो नजर नहीं आ रहे हैं और उनके ब्रदर के साथ ना एक हादसा पेश आया था। जब मैंने वो वीडियो देखी ना शफात खान की, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बड़ा डर भी गया, क्योंकि वो शायद मुझे शाहिद ने जब इनॉग्रेशनल मैच कवर करने के लिए यहाँ आया था, मैं तो ऑफिस में बैठे थे शफात खान, वो जो आप के पास जो मैच में आपको मोमेंटो मिलता है ना, सर्टिफिकेट हैंग की थी उन्होंने बॉल पर, वही गिरी थी सीधे इनके चेहरे पर, यानी कि आंख बच गई है इनकी बाल ये लपेटा जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे स्ट्रोक लगा दिया डाउन द पिच आकर सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए और 50 रन की यह पारी कंप्लीट शेर अली ने की है। वेल प्लेड यंग मैन शेर अली। 53 उनका स्कोर और 150 की दहलीज पर पहुंचा दिया अल समद की टीम को। तो अल समद के जो सेकंड ओनर है खान शफात, अगर वो देख रहे होंगे, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, अब आप कैसे हैं। दूसरा छक्का कंसीड किया अपनी बॉलिंग में इरशाद ने राउंड द स्टंप, लेकिन नतीजा एक और 4। शेर अली ने ठान ली है कि वो इस ओवर में अपने बल्ले से उगलेगी आग, वही दिख रहा है। 6 के बाद चौका भी आया, जख्मों पे नमक छेड़ते हुए इरशाद रशीद की बॉलिंग काफी अच्छी रही थी, लेकिन इस आखिरी ओवर में 6 4 10 11 12 13 रन वो दे चुके हैं और 144 पर पहुंच गई है टीम। यकीन नहीं किया था किसी ने कि यहां तक जाएगी ये टीम। तो अभी अपडेट मिला है कि एजाज साहब इस वजह से नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनकी दादी अचानक से बीमार हो गई है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे इस रमज़ान के बाबरकत महीने में। मीर एजाज, बड़बुरहान और अदीर, ये तो मैच ही बदल गया है। जब मैं लाइव छोड़ के गया था कहानी कुछ और थी। यस एब्सोल्युटली ब्रदर, यही तो क्रिकेट की बात होती है। क्रिकेट में जो आप सोचते हैं ना, जो आप तवक्कु करते हैं ना, हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। और ये खरा फील्डिंग के चलते चौका मिल गया है और इस बार गलती कर ली फील्डर ने, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं। अय्याज वानी से हुई गलती।
इरशाद रशीद ने इस ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए, इतने ज़्यादा कंसीड किए जितने उन्होंने 3 ओवर में नहीं कंसीड किए थे। यानी कि 3 ओवर में 16, लेकिन 4 ओवर में 32, इसका मतलब 18 रन उन्होंने कंसीड किए। तो महंगे और खर्चीले साबित हुए, फिनिश नहीं कर सके वो अच्छा अपने इस आखिरी ओवर को इरशाद रशीद। तो क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है, हैरत अंगेज खेल है। हमेशा जो आप सोचते हैं क्रिकेट में, एक किसने सोचा था इस रणजी ट्रॉफी में कि जे&के की टीम आएगी और वो कर्नाटका को एकतरफा हरा देगी। वन साइडेड फाइनल रहा। वो दमखम दिखा रही कर्नाटका की बॉलिंग में, ना ही उनकी बैटिंग में। पहले ही पहली पारी में विशाल सा स्कोर खड़ा कर दिया था जे&के की टीम ने, फिर 293 ही बना सकी थी शायद कर्नाटका की टीम। आकिब नबी की शानदार बॉलिंग, 5 विकेट हॉल उन्होंने हासिल किया था पहली इनिंग में, और इस सीजन इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जे&के की तरफ जो विकेट्स चटकाए हैं ना किसी बॉलर ने, वो द ग्रेट परवेज रसूल, शायद 250 से ज्यादा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं। सेमयान आपका बहुत शुक्रिया। तो 150 रन कंप्लीट हुए इसी के साथ अल समद पौरों के लिए, और फैंस खुश होते हुए अब नजर आ रहे हैं। फैंस आए हैं आज इस मैच को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में, और अच्छा मौसम भी है। धूप खिली हुई मैदान के अंदर, फरवरी का ये आखिरी दिन है, और आपको मालूम ही अगर रनआउट का चांस थ्रू अगर पड़ जाता फॉरन पर स्टंप्स के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि वो शेर अली के जो साथी है ना शाहिद, वो आउट हो जाते। जोफ्रा आइलिन 252 विकेट्स, यस यही तो मैं बता रहा था। सबसे ज्यादा जे&के में की तरफ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की टीम की तरफ से परवेज रसूल, जिनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने चटकाया है। लेकिन उस टॉप 10 विकेट टेकर्स में आकिब नबी का भी नाम आ गया है शायद। तो हो गया कैच आउट, बैकवर्ड पॉइंट पर शाहिद रशीद, लेकिन अभी सड़ बैटर अंदर है। शेर अली 9वीं गिरी विकेट 151 पर। अल समद की टीम ने विकेटें गंवाई है 6 के बाद, लेकिन थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी इस दौरान, और वो जो पहले 6 विकेट गिरे ना उसमें पार्टनरशिप तो दिखी ही नहीं। अब ये आखिरी बैटर यावर जा रहे हैं क्या? ये मुझे यावर जो यहाँ का ही लड़का है ना उसी की तरफ चहलकदमी कर रहे हैं। अगर यावर सुन रहे हैं ना, मुझे उनको अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा चहलकदमी, चलने का स्टाइल, शरीर, छाती, कदकाठी उसी तरह की है, और गोरे भी है माशाल्लाह उसी तरह। यावर अगर मुझे सुन रहे हैं, यावर ना वो लास्ट ईयर अंपायरिंग करते थे। यावर का ताल्लुक फहरू से ही है। बटियाया हमें सलाम कर रहे हैं। ये अधीर साहब ने अच्छा कमेंट लिखा है। कर्नाटका अपने जाल में फंस गई, वो हर बार बैटिंग पैराडाइज देती थी और टॉस जीत के बैटिंग करती थी, पर इस बार अल्लाह की मर्जी करो कुछ और थी। ये नसीब में था, मेहनत अच्छी की, यहाँ पे जे&के की टीम ने अच्छा खेला, तो ये बस किस्मत में था इनके। और पहली दफा, पहली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीत कर आ रही है जम्मू कश्मीर की टीम। आखिरी बैटर अब MS शाह आए हैं, शाह साहब को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। क्या आज नसीम शाह होंगे? थोड़ा सा वो र्यूमर्स थे कि आज उनको खिलाया जाएगा पड़ोसी मुल्क की टीम के अंदर। आखिरी जोड़ी है क्रीज पर, इनिंग का 19वां ओवर चल रहा है। इस स्लो पर थी, लेकिन बल्लेबाज को समझ आया नहीं ये बॉल ना कहां पे लगी। सीधे बैट के साथ खेलने का चाह रहे थे, गेंद एनर्जी लेती हुई बैट का स्केल डीप में पहुंची एजाज अहमद के पास, जो कि काफ़ी फिट क्रिकेटर मुझे नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग इनकी हमने देखी, अब बैटिंग में किस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं। मीर 11 के एक मैन वेपन, काले कलर का वो कपड़ा लगाते हैं सर पर, जो कि हमने
इंटरनेशनल में भी बड़े क्रिकेटर्स को देखा, जिसमें क्रिस गेल या उसके बाद शुएब मलिक लगाते थे काले कलर की रुमाल, उसी तरह इन्होंने लगाई है। इसका मतलब आज ना सर पर कफन मान कर आए हैं काले कलर का रियाज अहमद। जिस हिसाब से बॉलिंग की थी ना मीर 11 बडगाम की टीम ने, यहां तक नहीं आना चाहिए था अल समद की टीम को। 39 पर 6, उसके बाद वो पार्टनरशिप लगी छठे विकेट के ऊपर, और अभी भी शेर अली लड़ रहे हैं। 60 रन पर वो नॉट आउट है, और इस आखिरी गेंद पर अब शेर अली स्ट्राइक को अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि वो आखिरी वरना खुद ही खेलने की कोशिश करेंगे। AR वानी के साथ रियाज अहमद तेली। उमर भाई सेकंड राउंड कब शुरू होगा? पहला राउंड चल रहा है 32 टीम्स का, और ऐसे समय रमजान का यह मुबारक महीना, इसमें ना एक ही मैच होता है शायद, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए आप, कंप्रोमाइज करिए आप। 2 एंट्री भी बाकी है, आप आइए खेलिए। यही तो मैं बता रहा था, ये रन नहीं देना चाहिए था, वो बॉलर बता रहे हैं, और मेरा भी मानना यही है कि जितना बेहतर था आपके लिए एज ए बॉलर, एज ए बॉलिंग टीम, क्या आप स्ट्राइक पर शाहिद को ही, शाह को ही रखें। रियाज अहमद तेली ने लिखा कि जेन के इस साल, जी हाँ वो तो हमने अपडेट दे दिया अपने पेज पर। बड़े खुश लग रहे हैं शायकीन क्रिकेट, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और जो नहीं भी करते हैं ना। मैं कल से देख रहा हूँ कि वो भी अपने सोशल मीडिया पर ना, जो उनके अकाउंट से या फिर पेज से, उस पर बड़ी तारीफ़ें कर रही है JNK की टीम की। तारीफ़ तो बनती है, जब आप अच्छा करते हैं तो ऐसा ही होता है। और मैं वो लास्ट मोमेंट को देख रहा था जब ये मैच शुरू हो रहा था, उससे पहले हॉटस्टार पर मैंने देखा कि डांस बड़ा अच्छा कर रहे थे वहाँ ग्राउंड के अंदर कर्नाटका की टीम के सामने। JNK के शेर खिलाड़ी PD पारस डोगरा को भी देखा था हमने। पहली बॉल एजाज की, जिस पर कोई रन मिला नहीं। एजाज शायद इस टीम के है कैप्टन, जहां तक मीर 11 बडगाम की टीम का सवाल है। अजान डार भाई ये कहा है? वेल दिस इज चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू, जहां ये एक अहम मैच चल रहा है, रमजान T20 कप पोहरू एडिशन फर्स्ट का। ये जोरदार स्टंट एंड डिलीवर, शेर अली के बाजू में गजब की ताकत, और इस बार ताकत खूब लगाई स्ट्रोक के पीछे, मिड विकेट के ऊपर से फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ बल्ले से शेर अली के। और इस बार ना फुटवर्क थी नहीं, फुटवर्क चाहिए नहीं जब आपके बाजू में इस तरह की जान है। ये लीडिंग एज लगा, 1 बाउंस, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ की है। परेशान लग रहे एजाज, क्योंकि ये रन किस्मत की बदौलत मिले हैं। इसमें खुशकिस्मती ने साथ दिया, और बदकिस्मती बॉलर के लिए काफी गुस्से में लग रहे हैं, काफी मायूस भी लग रहे हैं। और 166 पर पहुंच गई है अल समद की टीम। ये 39 पर 6 थे इनके, और अब देखिए आप निचले क्रम के बैटर्स ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। शेर अली नॉट आउट 71 रन बनाकर। एक और 4, शेर अली का बल्ला बोल रहा है कि वो रुकेंगे नहीं। अब फाइनल की तरफ गेंद को किया चलता, और बड़ी ऑर्डिनरी खराब बॉलिंग हो रही है शेर अली के सामने। एजाज की जानिब से इस ओवर का आगाज डॉट के साथ हुआ। यही वो जहांगीर बता रहे थे 19वें ओवर में कि आप रन ना दे आखिरी बॉल पर, स्ट्राइक पर शाहिद को ही रखे। 14 रन बन चुके हैं अभी तक। ये डाउन द पिच आकर हवा में आउट होने का खतरा, लेकिन शेर अली ने फिनिश किया बहुत बढ़िया अल समद के लिए। 75 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन डैमेज जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशान ने की थी ना, वही हाल शेर अली ने किया आज मीर 11 बडगाम की टीम का। 171 रन बनाकर 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 19 से 5 ओवर खेलकर आखिरी ओवर में 6-4-10 14 रन बने। नॉट बैड फॉर अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू, और हदफ मिला 171 रन का सुपर 16 में पहुंचने के लिए मीर 11 बडगाम की टीम को। आसान होगा नहीं, लेकिन क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है, महान चिद्दाव का खेल है। दाद देना चाहूँगा मैं शेर अली के इन 75 रन की इनिंग को। उसके अलावा इससे पहले 51 बनाए थे ताहिर लेफ्टी ने, 11 सज्जाद हुसैन ने भी। तो मिलते हैं आपके साथ अब सेकंड इनिंग में, जब उतरेगी
सेकेंड इनिंग में मीर अली बड़गाम की टीम। और बड़गाम की टीम शुरुआत में काफ़ी खतरनाक दिख रही थी, लेकिन ये इख्तिताम उनके लिए अच्छा हुआ नहीं, और बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि उनकी टीम काफ़ी नाखुश लग रही है इस स्कोर से। अपने बॉलर्स से डेथ में उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए, और जूम आउट करके आप मैदान में तमाशाइयों को देख रहे हैं, वो आप चहलकदमी कर रहे हैं, अपने फेवरेट प्लेस के पास जा रहे हैं। दिस इज़ चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, और शुक्रिया अदा करते हैं हम इनिंग के इस एंड पर साधु फीड्स का, जो कि टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर है, जिनका ताउन रहा है इस टूर्नामेंट में। और पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं पीछे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और उसके साथ साथ वो नीले आसमान और थोड़े से बादल, क्या शानदार नज़ारे दिख रहे हैं। वेल, मिलते हैं दूसरी पारी में आपके साथ बराह रास्त एचडी क्वालिटी के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। फेसबुक